Some journeys are not about reaching a destination, they are about discovering yourself. Thousands of kilometers, endless roads, high mountain passes, frozen rivers, starry nights, and memories that last forever. This is not just a road trip, this is our Ladakh adventure. Good morning, guys. Welcome back to another episode of our Ladakh series. आज है हमारी लद्दाख ट्रिप का डे 3 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ले सिटी के कुछ सबसे आइकॉनिक प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ले पैलेस। सो दिस इज ले पैलेस। ये 9 स्टोरी पैलेस पहली नज़र में आपको इम्प्रेस कर देता है। तो ये पैलेस 17th सेंचुरी में किंग सेंगे नामग्याल ने बनवाया था और उस टाइम ये लद्दाख के रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका डिज़ाइन तिब्बत के फेमस पोटाला पैलेस से इंस्पायर्ड माना जाता है। लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पैलेस। स्टोन, मड और वुड का कॉम्बिनेशन यूज करके इसे बनाया है। इतनी सारी सेंचुरीज बीतने के बाद भी ये पैलेस आज भी अपनी हिस्ट्री को प्राउडली कैरी करता है। इस पैलेस में टोटल 9 फ्लोर है, जिसमें से किसी फ्लोर पे म्यूजियम तो कहीं पे एवी रूम है जहां बैठकर आप ले पैलेस की सारी स्टोरी सुन सकते हो। अंदर आपको पुराने रूम्स, वुडन बालकनीज और नैरो पैसेज देखने को मिलते हैं। इमेजिन करो, एक टाइम पर यही कॉरिडोर्स में लद्दाख के किंग्स और रॉयल फैमिली वॉक करते होंगे। और इस वक्त हैं हम 8th फ्लोर पे। ले पैलेस की सबसे अमेजिंग बात यह है कि एकदम बर्ड्स आई व्यू आप यहाँ से पूरे ले सिटी का देख सकते हो। यहाँ से बिल्कुल सीधे में दिख जाता है शांति स्तूपा, जहाँ पर हम इवनिंग में जाने वाले हैं। एंड अगर आपने ले पैलेस पूरा एक्सप्लोर कर लिया है तो यहाँ से 15 to 20 मिनट्स का अपहिल वॉक है, जहाँ पे नामग्याल सेमो मोनेस्ट्री है और ये है ले पैलेस का प्रेयर रूम। ये वही जगह है जहाँ लद्दाख के रॉयल फैमिली और बुद्धिस्ट मॉन्क प्रार्थना और रिलीजियस रिचुअल्स किया करते थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब की तरफ, जो ले से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर ले हाईवे पर है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की याद में बना है। कहा जाता है कि गुरु जी यहाँ पर ध्यान लगा रहे थे, तब एक राक्षस ने उनके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिराया। मिरेकल ऐसा हुआ, मोम की तरह वो पत्थर नरम हो गया और गुरु जी के शरीर के निशान उस पे बन गए। आज भी ये पवित्र पत्थर यहाँ दर्शन के लिए रखा हुआ है। इस गुरुद्वारे की एक खास बात यह है कि इसकी सेवा और देखभाल में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है और इंडियन आर्मी आपको यहाँ पूरे गुरुद्वारे में हर जगह मिलेगी। पत्थर साहिब गुरुद्वारे के बाद जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही मैग्नेटिक हिल पॉइंट है। इस प्लेस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गाड़ी अपने आप अप हिल मूव करती है। हम भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम रुके थे, लेकिन हमारे पास बाइक है तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ नहीं। बाय द वे, साइंस के अकॉर्डिंगली ये एक्चुअली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो तो अपने आप में ही ये एक मज़ेदार बात है। एंड इसके बाद हम निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, विच इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। यहाँ पर इंडस और जंगसर रिवर्स मिलती हैं। यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है, तो अगर आप एडवेंचर लवर हो, आपने राफ्टिंग करनी है तो राफ्टिंग भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और अब हम जा रहे हैं लद्दाख की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ, जो बाजगो विलेज में है। एंड ये बाजगो मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ले से लगभग 40 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन अगर आप इसी रूट पे आ रहे हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल एंड कॉन्फ्रेंस पॉइंट के बाद,
ये सिर्फ 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस रह जाता है, तो इसे भी ज़रूर विज़िट कीजिए। ये मोनेस्ट्री 15th सेंचुरी की है और एक टाइम पर बाज़गो लद्दाख की कैपिटल हुआ करता था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि यहाँ बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, ना ज़्यादा टूरिस्ट, ना कोई हसल बसल, सिर्फ शांति और आसपास के ये खूबसूरत नज़ारे। सो दिस इज़ जून 2026। पूरे दिन में शायद ही यहाँ पर कुछ 4 से 5 विजिट्स होती होंगी और शायद इसी साइलेंस की वजह से इस जगह का एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन गया हमारे लिए। आप आराम से मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यहाँ की एंशियंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को बिना किसी डिस्टर्बेंस के फील कर सकते हैं। अगर आप लेह में ऑफ बीट और पीसफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो बाज़गो मोनेस्ट्री डेफिनेटली एक हिडन जेम है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स लेह और अब हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, जो लेह के सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग है जो आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो। इनफ पार्किंग एरिया है एंड ये सारा अगेन आर्मी के अंडर आता है। सो हियर वी गॉट आवर टिकट्स और नाउ लेट्स गो। सो हॉल ऑफ फेम इज़ नॉट जस्ट अ म्यूज़ियम, ये डेडिकेटेड है उन वीर जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। म्यूज़ियम का सबसे इमोशनल सेक्शन कारगिल वॉर गैलरी। यहाँ आपको ओरिजिनल मैप्स, फोटोग्राफ्स, यूनिफॉर्म, वेपन, मेडल्स और सोल्जर के पर्सनल बिलोंगिंग्स देखने को मिलते हैं। हर डिस्प्ले के साथ एक कहानी जुड़ी है, कैसे हमारे सोल्जर्स ने माइनस टेम्परेचर पे हाई ऑल्टीट्यूड और एनिमी फायर के बीच में अपनी ड्यूटी निभाई। ये सब देखकर सच में रियलाइज़ होता है कि बॉर्डर पर खड़े जवान किस सिचुएशन का सामना करते हैं। एक और फैसिनेटिंग सेक्शन है सियाचिन ग्लेशियर का। सियाचिन को दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। यहाँ सोल्जर सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि नेचर से भी रोज लड़ते हैं। -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और बर्फ से ढकी माउंटेन्स के बीच रहकर ड्यूटी करना कितना चैलेंजिंग होता होगा, ये मौसम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। म्यूजियम में लद्दाख की हिस्ट्री, कल्चर, वाइल्ड लाइफ और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसलिए ये सिर्फ एक वॉर म्यूजियम नहीं बल्कि लद्दाख को समझने की भी एक परफेक्ट जगह बन जाती है। ऑनेस्टली लद्दाख आने से पहले हम सिर्फ माउंटेन्स और ब्यूटीफुल व्यूज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हॉल ऑफ फेम हमें याद दिलाता है कि इस खूबसूरत ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सोल्जर हर दिन कितनी मुश्किल कंडीशंस में अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। यहाँ आके पैट्रियोटिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। एंड शाम के टाइम यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। लाइट्स, म्यूजिक और पावरफुल नरेशन के थ्रू इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और लद्दाख की हिस्ट्री को इतने इमोशनल तरीके से दिखाया जाता है कि पूरा एटमॉस्फेयर गूज़बम्प्स से भर जाता है। अगर आप लेह आ रहे हो तो अपना स्केड्यूल इस तरह से प्लान करिए कि आप इस शो को भी देख पाएं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट की ड्राइव पे है स्पितुक मोनेस्ट्री, जो लेह से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। इस मोनेस्ट्री की हिस्ट्री लगभग 11th सेंचुरी से जुड़ी हुई है और बाद में इसे गेलुक्पा यानी येलो हैट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री बना दिया गया।
और इस मोनेस्ट्री की सबसे खास बात है इसका पैनोरामिक व्यू। यहाँ से पूरा ले सिटी, एयरपोर्ट, इंडस वैली और आसपास के माउंटेन सब एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। So this is the time for some food and coffee. जिस्पा टू ले के रास्ते में हमारी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो पास में ही हमने बाइक वॉश करने के लिए दे रखी है एंड साथ में ही है ये कैफ़े। पूरा दिन घूमने के बाद अब टाइम है फूड ब्रेक का। सो लद्दाख में कैफ़ेज़ का वाइब ही अलग होता है एंड ले सिटी में बहुत सारे एस्थेटिक और गुड फूड कैफ़ेज़ हैं। एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर गुड फूड, ग्रेट कॉफ़ी एंड माउंटेन व्यूज़। डेफिनेटली रिकमेंडेड। सो बाइक हमारी वॉश हो चुकी है और यहाँ मिले हमें ये 2 क्यूट से ट्विनी पपीज। और अब हम निकल चुके हैं शांति स्तूपा की तरफ, जो लेह की सबसे आइकॉनिक और पीसफुल प्लेसेस में से एक है। एंड अगर आप सनसेट या सनराइज के टाइम यहाँ पर आते हो तो वाइब ही अलग है। ये स्तूपा 1991 में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्योम्यो नाकामुरा और लद्दाखी बुद्धिस्ट के साथ मिलकर बनाया गया था। इसका मेन पर्पस है दुनिया भर में पीस, हार्मनी एंड ब्रदरहुड का मैसेज देना। शांति स्तूपा एक हिल टॉप पर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप आराम से रोड से आ सकते हो। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है इसके चमकते हुए वाइट डोम पर। स्तूपा के चारों तरफ बुद्धा के जीवन से जुड़ी ब्यूटीफुल कार्विंग्स और गोल्डन रिलीफ पैनल बने हुए हैं, जो उनकी लाइफ के अलग अलग मोमेंट्स को दिखाते हैं। लेकिन इस जगह की भी सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका 360 डिग्री व्यू। यहाँ से भी पूरी ले सिटी आप देख सकते हैं। और हम सनसेट के टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं तो बिलीव मी, गोल्डन सनलाइट में पूरा ले सिटी और ये वाइट स्तूपा एकदम मैजिकल लग रहा था। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट के लिए यहाँ पर आए हो तो शांति स्तूपा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस में से एक है। और इसके बाद हम जाते हैं ले के सबसे लाइवली एरिया में, विच इज़ ले मार्केट। छोटे छोटे कैफ़ेज़, लोकल फूड और इवनिंग की वाइब इस मार्केट को और भी स्पेशल बना देती है। और दिन का एंड हमने हॉल ऑफ फेम के लाइट एंड साउंड शो के साथ किया, इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और लद्दाख की हिस्ट्री के साथ। एंड इसी के साथ लद्दाख डे 3 यहीं खत्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।